सो क्याऊ जीआईएस सॉफ्टवेयर के अंदर किसी भी पॉलीगॉन का एरिया कैसे कैलकुलेट करें। स्वागत आपका एक और नॉलेजफुल वीडियो में। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्यू जीआईएस सॉफ्टवेयर के अंदर किसी भी प्रकार के पॉलीगॉन का एरिया कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने जो मेरा स्टडी एरिया डिजिटाइज कर रखा है और आपको मैं यहाँ पर एरिया कैलकुलेट करके दिखाने वाला हूँ। तो ये जो बाहर की आप आउटलाइन देख रही हो ब्लैक कलर के अंदर, ये मेरा स्टडी एरिया है, यानी कि ये पॉपुलेटेड एरिया है, आबादी वाला एरिया है। एंड ये मुझे चेक करना है कि कितने स्क्वायर मीटर के अंदर है, कितने एकड़्स के अंदर है, कितने हेक्टेयर के अंदर है। आपको अपनी सेव फाइल को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ पर एक ओपन एट्रीब्यूट टेबल का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करना है। उससे पहले लेयर CRS भी चेक कर लेना, जैसे कि WGS84 यूटीएम जोन 43 के अंदर है नॉर्थ, तो आप अपना अपना चेक कर लेना। उसके बाद आपको ओपन एट्रीब्यूट पर जाना है। देन यहाँ पर आपको एक देखो मैंने ऑलरेडी कर रखा है जो एरिया के अंदर, ये सेव फाइल का एरिया मैंने कैलकुलेट कर रखा है स्क्वायर किलोमीटर के अंदर। मैं आपको करके दिखाऊंगा फिर से। तो मैं सबसे पहले इसको कर देता हूँ डिलीट। यहाँ पर आपको एक डिलीट फील्ड का ऑप्शन मिलेगा, तो सबसे पहले मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से डिलीट। डिलीट फील्ड पर जाना है और यहाँ से एरिया सेलेक्ट करना है, क्योंकि एरिया फील्ड में डिलीट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने डिलीट कर दिया। उसके बाद ओपन ऐड न्यू फील्ड का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, न्यू फील्ड, उस पर क्लिक करना है। आपको एक नया फील्ड ऐड करना है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ एरिया का, यानी एरिया निकालना है। और टाइप के अंदर आपको कर देना है डेसिमल नंबर, रियल वैल्यू। और यहाँ से लेंथ आप कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, एक्सपेंशन रखते हैं, ओके पर क्लिक करना है। ये अपना नया फील्ड ऐड हो चुका है अब एरिया का, एरिया के नाम से। अब आपको सिंपल क्लिक करना है यहाँ पर ओपन फील्ड कैलकुलेटर का, उस पर क्लिक करना है और यहाँ पर अपलोड एग्जिस्टिंग फाइल पर क्लिक कर सेलेक्ट करना है और एरिया सेलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद नीचे जियोमेट्री का ऑप्शन है, उसको अनलॉक करना है, उस पर क्लिक करना है और यहाँ से एक डॉलर एरिया का जो ऑप्शन है वो डबल क्लिक करना है और यहाँ से डिवाइड करना है आपको। मैं अभी डिवाइड डिवाइड का सिंबल और यहाँ से मैं लगा रहा हूँ, मैं डिवाइड कर रहा हूँ इसको 10 लाख से, क्योंकि एक स्क्वायर मीटर के अंदर 10 लाख, एक स्क्वायर किलोमीटर के अंदर गाइस 10 लाख स्क्वायर मीटर होते हैं। तो मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ स्क्वायर मीटर से, क्योंकि मुझे स्क्वायर किलोमीटर के अंदर एरिया निकालना है ना। तो मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ 10 लाख मीटर से, क्योंकि एक किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर 10 लाख मीटर होते हैं। तो इसको सिंपल कर दिया डिवाइड और ओके पर क्लिक करना है। तो ये देखो 0.473 आ चुका है, यानी कि स्क्वायर किलोमीटर के अंदर एरिया आ चुका है मेरा। तो ये जो पॉपुलेटेड एरिया है ये स्क्वायर किलोमीटर के अंदर आ चुका है, जो कि कितना है 0.437 है ये वाला एरिया स्क्वायर किलोमीटर के अंदर। आप अपने तरीके से निकाल सकते हो, आप इसको एकड़ के अंदर निकाल सकते हो, आप इसको यार्ड्स के अंदर निकाल सकते हो, स्क्वायर मीटर के अंदर निकाल सकते हो। मैं अभी आपको एक और निकाल के दिखाऊंगा एकड़ के अंदर कैसे निकालते हैं, अभी चेक करेंगे हम। तो ये एरिया आ चुका है मेरा। अब इसको मैं फिर से आपके सामने निकाल रहा हूँ एकड़ के अंदर। तो यहाँ से फिर से कॉल जो है ओपन फील्ड कैलकुलेटर अपने ऑन कर लिया। उसके बाद सिंपल वही प्रोसेस है, बस आपको डिवाइड करना है अलग अलग वैल्यूज़ से। तो मैं भी इसको डिवाइड कर रहा हूँ। तो मैं एकड़ के अंदर आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ एरिया। देखो एक एकड़ के अंदर जो है वो 4047 वर्ग मीटर एरिया होता है, वर्ग मीटर होता है। तो मैं इसको 4047 डिवाइड कर रहा हूँ एकड़ के अंदर। तो यहाँ से नीचे आप देखो एकड़ के अंदर वैल्यू आ चुका है 116.84, मतलब ये लगभग 117 एकड़ आ चुका है एरिया। सिंपल, बस आपको ऐसे ही आप अपने अपने वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग जो एरिया निकाल सकते हो किसी भी फॉर्मेट में। मतलब आपको स्क्वायर मीटर के अंदर निकालना है, किलोमीटर्स के अंदर निकालना है, मीटर्स के अंदर निकालना है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो।